हैं सब। तो धार्मिक वातावरण आप समझ सकते हैं ना कि पूरा एक धार्मिक वातावरण है कि पूरा धार्मिक पूरा क्षेत्र धर्ममय हो जाए वैसा पूरा। तो किशनगढ़ के महाराज बड़े धार्मिक और इधर जो है शत्रु नरेश ने आक्रमण किया। तो जो तंत्रवेत्ता सिद्ध थे, जो गुरुजी थे राजा के राज्य में, तो उनसे परामर्श भी आ गया। गुरुजी ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, आने दो सैनिकों को। अब जब सैनिक निकट आए, दुर्ग के बहुत दूर नहीं थे, निकट आए, तो गुरुजी ने ऐसे समय में एक विशेष तंत्र का प्रयोग किया। अब इस विद्या के प्रयोग से मधुमक्खियों के ढेरे के ढेरे जो है वो सेना पे टूट पड़े। अब सबसे बच सकता है मनुष्य, मधुमक्खियों से तो कैसे बचेगा? और मधुमक्खियां भी ऐसी कि बिल्कुल सैनिकों को ही काट रही है जा जाके। ऐसा नहीं है कि वातावरण में उड़ रही है कि सैनिक बच जाए, थोड़ी देर रह जाए, बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के काट रही है। तो सेना तो त्रस्त हो गई, सेना त्रस्त हो गई। राजा जो शत्रु राजा स्वयं भी था, पहले क्या था राजा भी जाते थे लड़ने, ऐसा नहीं था सैनिक ही भेजते थे। सैनिक भेजते थे तो सैनिक भी बदमाश होते थे, भग जाते थे वो कि हमारा लीडर तो है ही नहीं, तो लीडर को वहाँ होना पड़ता था। तो जो सुल्तान थे वो भी पूरा उनको मधुमक्खियों ने भली प्रकार से अच्छी तरह से जो है काट लिया और वो भी भाग गए। और अर्थात भाग भी क्या गए, भाग बचे कि नहीं बचे ये भी बड़ी बात है, और पूरा युद्ध जीत लिया। महाराज दशरथ के राज्य का विषय भी मैं सुना हूं कि जब अतिवृष्टि होती थी अथवा अनावृष्टि होती थी, ये दोनों स्थितियां आती थी, और ऐसी दशा में सहायता और त्राण के लिए जो है वशिष्ठ जी खड़े रहते थे। अतिवृष्टि अनावृष्टि छोटी छोटी बातें हैं। इसके अतिरिक्त कई बार क्या होता है कि बड़े रोग प्रकट होते हैं, जैसे फसलों में कोई रोग लग गया, अभी बीच में टिड्डी दलों का आक्रमण हुआ था, तो ऐसे सैकड़ों कारण होते हैं। कोई पशु द्वारा आक्रमण, कोई रोग का आक्रमण, अभी भी हुआ ही ना रोग का आक्रमण। अब भगवान तो भगवान है, उनका विधान है, तो देवता कई बार परीक्षा बड़े बड़े युगों में भी ले लेते हैं। त्रेता युग में सूर्यवंशी राजाओं की भी परीक्षा ले लेते थे। एक बात बताऊं आपको, ये जो सूर्यवंशी राजाओं का विषय आया है तो कहता हूं, देखो हमने बड़े नरेशों का, दिलीप का प्रकरण सुना, मानधाता का प्रकरण सुना, रघु का, अज का, इनके प्रसंग सुने, है ना। तो जब इतने बड़े बड़े राजाओं के प्रसंग सुनते हैं, हरिश्चंद्र के, तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि जी इनका राज्य बड़ा धर्ममय चला, भगवान ने इनको भेजा था, भगवान की कृपा थी इसलिए चलते। तो एक उर्दू में मुहावरा है, खाला का घर। तो इनके जीवन कोई खाला का घर नहीं था, कोई आसान सरल जीवन नहीं था। इनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि आज कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। पर यह है कि इन्होंने प्रत्येक बार कठिनाई पर विजय प्राप्त की। प्रत्येक बार इन्होंने कठिनाई पर विजय प्राप्त की। सूर्यवंशी राजाओं की तो बड़ी लंबी परंपरा है, किंतु मैं इधर चर्चा कर रहा हूं दशरथ की। और दशरथ ने जो विजय प्राप्त की ना साहब, उसमें सब में वशिष्ठ का बड़ा योगदान था। उसमें ये विषय भी जो है वो समाहित है श्री राम जन्म का। राम जन्म के समय भी वशिष्ठ ने ही परामर्श दिया कि जाओ श्रृंगी को लेकर के आओ, श्रृंगी के द्वारा जो है पुत्रष्टि यज्ञ करवाओ, सब कुछ। बड़ी छोटी अच्छी बुरी जो भी समस्याएं आई, जैसे विश्वामित्र आए, उन्होंने कहा तुम्हारे पुत्र तो छोटे छोटे बच्चों को दे दें। वशिष्ठ ने कहा दे दो महाराज अपने पुत्र को। अभी कहना बहुत बड़ी बात है, देने वाले से अधिक जो देने वाले को प्रेरित कर रहा है उसकी बड़ा महत्व है, ये समझने की बात है। आज मैं बिल्कुल एक नवीन विषय का जो है सूत्रपात कर रहा हूं।
देने वाले से अधिक देने वाले को प्रेरित करने की का योगदान है, और जो प्रेरित करने वाला है वो कहीं चित्र में नहीं आता। अब दशरथ के राज्य में इतने संकट आए, एक बार तो जो है आप शनि महाराज का जब रोहिणी चक्र भेदन था तो आपको जो है जाना पड़ा वहाँ पर, शनि महाराज से जो है आपको रोकने के लिए, उनको अवरुद्ध करने के लिए, पश्चात भगवान की कृपा हुई। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि एक राजा अपनी सेना के साथ में अथवा अकेले भी, एकाकी भी अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी प्रजा का संरक्षण कर रहा है, संवर्धन कर रहा है, स्थान स्थान पर जा करके। कुछ भी हुआ तो राजा सर्वत्र वहाँ होता है, जहाँ समस्या वहाँ राजा आके खड़ा हो जाता है धनुष लेके। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो उस राजा का जीवन कितना दुरूह होगा। अपने से इतना सा चलते नहीं बनता है, और वो राजा का थोड़ा सा कल्पना कीजिए, दशरथ का। चीन का आक्रमण 62 में, ये एक ऐसी घटना है जिसे मैं समझता हूं सहस्त्र वर्ष में भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 62 का चीन आक्रमण काका आपको तो याद होगा। 62 का 62 की लड़ाई याद है ना आपको? चीन की नहीं याद है? 62 में चीन ने हम पर जब आक्रमण किया था 62 में, उस समय स्थिति ऐसी थी कि हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमारे जो रक्षा मंत्री थे वो अपना 99% समय जो है वो विदेशों में व्यतीत करते थे, संसद में आते ही नहीं थे। हमारे शस्त्रालय जो थे वो शस्त्रालय उन्होंने बंद करा दिए, और जो हमारी हथियारों की, हमारी शस्त्रों की फैक्ट्रियां थी, हमारी आयुध फैक्ट्रियां थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थी हमारी, वो बंद करा दी। उन्होंने कहा कोई आवश्यकता ही नहीं है, पाकिस्तान से हमारा समझौता हो गया, वो और हम दोनों शांति से रहेंगे, कुछ अगर विवाद होता है तो संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे, कोई युद्ध अब होना ही नहीं है, इसलिए बड़े आनंद से रहो। सेना में कटौती, अरे बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना कुछ सेना के साथ हुआ उस समय। छोटी सी घटना और बताता हूँ। हमारे सैनिक जो प्रैक्टिस करते हैं सीमाओं पर, तो उसमें क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान सीमा में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पाकिस्तान की वर्दी पहना के पुतले को खड़ा किया जाता है, और फिर कहा जाता है कि अब जाओ मारो इसको। आप लोग मुख को अवृत कर लें, थोड़ा सा ध्यान दें। आप, मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पे, मेरा उत्तरदायित्व है पूरा, मुख को अवृत करें सभी लोग। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां नहीं थी, और इस तरह से प्रैक्टिस होती थी कि जी पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान की वर्दी पहना के पंजाबी या अफगान पठान सरीका एक सिपाही का पुतला बनाया जाता था। चीन में है तो चीन सरीका छोटी हाइट वाले व्यक्ति का पुतला बना के, और सैनिक जो है पूरी तरह से इस आक्रमण करते थे। इससे क्या होता है, प्रैक्टिस करते थे, अर्थात आक्रमण नहीं करते थे, प्रैक्टिस करते थे। इससे क्या होता है कि एक मनोविज्ञान तैयार होता है कि हमारा दुश्मन है और इस पे हमको प्रहार करना है, ये ऐसा हमारा दुश्मन है, उस पे हमको प्रहार करना। अब उस समय में चल रहा था 51 से लेकर 62 तक हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। नेहरू जी थे, नेहरू जी का समय तो ध्यान होगा ना आपका। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो उन्होंने कहा हिंदी चीनी भाई भाई है, रक्षा मंत्री ने कहा हिंदी चीनी भाई भाई है, ये जो फोटो लगाते हैं इससे चीनी भाइयों को हमारे बुरा लगेगा, आप चीनी सिपाहियों का फोटो हटाओ। हर तरह से टांग तोड़ी हुई थी। चाइनीज एग्रेशन जैसे हुआ अचानक, तो वो भी नहीं हुआ। उसके लिए हेडली जो है एक रिपोर्ट है जिस पे मैं आगे कभी सत्र रखूंगा, बताऊंगा आप लोग को सब कुछ। तो बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने आक्रमण किया हम पे ठंड के दिनों में।
चीन का आक्रमण हुआ, वो असह्य था, हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं थी, तो बिल्कुल निष्कंटक रूप से चीन, अब जिन क्षेत्रों में उन्होंने आक्रमण किया वहां कोई हमारा दैव दुर्विपाकवश कहें अथवा संयोगवश कहें अथवा प्रसंगवश कहें, मंदिर नहीं था। फिर से विषय को प्रकट करता हूं कि चीन ने जब हम पर आक्रमण करा तब हमारा कोई, जिस क्षेत्र पे आक्रमण था, अक्साई चीन आज उसको कहते हैं, तो वहां पे हमारा कोई मंदिर मठ, विशेष मंदिर मठ था नहीं। और चीन का आक्रमण तो बढ़ता जा रहा था, लगभग महीने भर लगभग युद्ध चला। तो चीनी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में तो बिल्कुल आ ही चुके थे और कलकत्ता में भी चीनी सैनिक सादी वर्दियों में देखे जा रहे थे। स्थितियां ये बनी थी कि अरुणाचल प्रदेश हुआ और आगे के जो अरुणाचल प्रदेश से कलकत्ता तक का देख लीजिए, तो बैंक मैनेजरों ने जो है रेजगारी जो थी, सिक्के, उनको नदियों में बहा दिया था। ब्रह्मपुत्र नदी में सिक्के बहा दिए, जो स्टाम्प थे, सील थे, वो बहा दी। कि ये ट्रेनिंग दी जाती है बैंक मैनेजर्स को कि कभी अगर एग्रेशन हो तो क्या करना। तो इस तरह से जो है पूरा हाहाकार मचा हुआ था, सब लोग भाग रहे थे वहाँ पे, घर बार सब छोड़ के भाग रहे थे, स्थितियाँ विषम थी। रेडियो पे नेहरू ने लगभग हाथ खड़े कर दिए थे युद्ध विराम के एक रोज पूर्व, और बड़ा स्थिति उन्होंने कहा था नेहरू जी ने कि हम हार रहे हैं बुरी तरह से। अब हार रहे हैं तो हार रहे हैं। सेना पूरी तरह से प्रवेश कर रही थी उनकी, कलकत्ता तक आई थी। अब जो कलकत्ता में तो अपने बड़े दिव्य देश हैं, क्षेत्र हैं, कलकत्ता में तो अपने बड़े दिव्य क्षेत्र हैं, उसके पहले भी बंगाल में भी बहुत सारे दिव्य क्षेत्र हैं। अब सब भाग करके शरण में गए धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के पास। स्वामी जी अब क्या करें, इस तरह से आक्रमण, शासन तो हमारा था नहीं, शासन तो सेक्युलर था। करपात्री जी महाराज ने उस समय भगवती का प्रयोग करवाया, धूमावती प्रयोग। आप सिद्ध हस्त विशेषज्ञ थे, धर्म की प्रत्येक विधा के। धूमावती प्रयोग हुआ, और धूमावती प्रयोग हुआ तो सेनाएं जो है वो अपने आप पीछे हटने लगी। सैनिक जो कलकत्ता में दिखाई पड़ रहे थे सादी वर्दियों में, चीनी, स्पष्ट समझ में आता ना, कोई 10 चीनी घूमेंगे तो अपन समझ जाएंगे ना चीनी घूम रहे, तो वहाँ इतने सारे चीनी, सब लोग वापस लौटे। चीन के प्रधानमंत्री जाओ एन लाई ने जो है अपना संदेश प्रसारित किया कि हम बिना किसी शर्त के युद्ध विराम की घोषणा करते हैं, वापस हट रहे, जहाँ तक हम हैं वहीं रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश भी छोड़ दिया उन्होंने, उस समय वो चाहते तो वहाँ तक आ सकते थे। प्रसंग को आप समझिए। करपात्री जी महाराज जो थे उनके अनुष्ठान को केवल 1 दिन हुआ था। वो छोटी सी बात लग रही होगी आपको, परंतु उसका महत्व तो समझिए आप। और प्लीज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से समझिए। इसके उपरांत एक प्रकरण और करपात्री जी महाराज से ही संबंधित सुना देता हूं। 42 में करपात्री जी महाराज ने एक यज्ञ और किया था। इसके उद्देश्य दूसरे बताए जाते हैं कि जी वर्षा ऋतु के लिए किया था, अथवा और भी बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। उस यज्ञ में जो मेरे उपाध्याय हैं, दोनों उपाध्याय मेरे जो थे, एक मेरे जो है शुक्ल यजुर्वेद के सद्गुरु, एक मेरे ऋग्वेद के सद्गुरु, दोनों ने उस यज्ञ में भाग लिया था। दोनों थे उस यज्ञ में, और इन दोनों के द्वारा पृथक पृथक मुझे ये संज्ञान में आया कि ये यज्ञ किया गया था विदेशियों को, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए। अब मेरे जैसे लोगों की दृष्टि में, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ तो बोलना पड़ रहा है, मैंने तो अर्पित से कहा था कि ऑन रिकॉर्ड मत आप आज, पर इन्होंने कहा नहीं भैया आएंगे आप। फिर जब कह दिया है तो फिर देखा जाएगा। तो बड़े महाराज की जगह बैठे हुए हैं, तो जो इन्होंने ऑर्डर दे दिया तो मान्य हो गया। तो कि यथार्थ ये है, सुनो ध्यान से, विषय सुनो। हमारी ये मान्यता है, हमारी ये आस्था है कि स्वामी जी के यज्ञ के कारण अंग्रेज भगे यहाँ से। सारी बात एक तरफ।
बाकी जितने कारण गिनाए जाते हैं कि इस कारण अंग्रेज भगे और इस कारण ये हुआ और दे दी हमें आज़ादी बिना, वो सब पे अपन हाथ जोड़ते हैं, या तो हाथ जोड़ते हैं या अपनी चप्पल की नोक पे। अपनी आस्था कहाँ है कि स्वामी जी ने यज्ञ किया इस कारण अंग्रेज भगे, और अपन अपनी आस्था से डिगेंगे। समझ में आया ना? स्वामी जी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ के कारण सब भगे। कितनी बात कहूं मैं बात कहूंगा तो विषय छोटे पड़ जाएंगे। 71 के युद्ध में हमारा पश्चिमी मोर्चा जो है वो थोड़ा सा दुर्बल था। 71 का युद्ध था, लोंगोवाल युद्ध, इस पर सिनेमा बनी हुई है। एग्रेशन था बड़ा भारी, सशस्त्र आक्रमण थे। हमारी सीमाओं में प्रवेश की तैयारियां थी। एक दिव्य देश है जिसका मैं वर्णन कभी बाद में करूंगा, उस पे गोले बरसाए गए। कहा ये स्थान है कुफ्र का, पहले इसको खंडित करके फिर आगे बढ़ते हैं। एक दिव्य विभूति राजस्थान की वहाँ पर यज्ञ कर रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने ज्योतिष ज्ञान द्वारा पता लगा दिया था कि ऐसा आक्रमण होने वाला है। उस समय उस युद्ध में वहाँ पर मैं आपको बताऊं 350 अमेरिकन टैंक थे। 71 का युद्ध कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा बेचारा था, बहुत कमज़ोर था, बहुत दुर्बल था, बहुत शक्तिहीन था और इस कारण हार गया। ऐसे विश्लेषक आज तरह तरह की बात बताते हैं। मैं आज आपको सही बात बताऊं, पाकिस्तान हमसे पावरफुल था उस समय। उनकी एयरफोर्स भी हम पे भारी थी और उनकी जो सैन्य शक्ति थी उसमें भी अफगान पठान मिले हुए थे। ध्यान से सुनना, आज शांति है, मैं विषय भी अपने मन का सुना रहा हूँ, आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है? उसमें अफगान पठान मिले हुए थे। अर्पित भैया 2000 टैंक कहते हैं, घोषित या घोषित पता नहीं, मैं भी 2000 के आंकड़े का समर्थन करता हूँ। 2000 टैंक हमारी ओर बढ़ रहे थे। प्लानिंग ये थी कि रेगिस्तान के जो छोटा सा इलाका उसको पार करके, उस क्षेत्र को पार करके सीधा जयपुर में प्रवेश, और जयपुर होते हुए एक बटालियन पाकिस्तान की दिल्ली तरफ चली जाएगी और दूसरी। याह्या खान भी बहुत ब्रिलियंट जनरल था, मैं मानता हूँ बहुत दिमाग वाला योद्धा था। पाकिस्तान का उस समय राष्ट्रपति था और सेना की कमान लगभग उसके हाथ में थी। मैं बता रहा हूँ आपको कि वो बड़ा बुद्धिमान था, बहुत ब्रिलियंट जो है उसको वार साइंटिस्ट ही कहना चाहिए। उसने युद्ध की बहुत से विषयों को बहुत बढ़िया जानता था। तो उसने रेगिस्तान में अपनी आर्मी भेजने का निर्णय लिया जहाँ हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लोंगोवाल युद्ध पे एक सिनेमा बनी हुई है, बॉर्डर। हमारे कुछ सैनिक थे। अब इन्होंने कहा कि युद्ध में जाना ही है, बस जीतना ही है अपने को। तो 250 टैंक का सामना कौन 15-20 लोग कर सकते। कहीं युद्ध में इसकी उपमा उदाहरण नहीं मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध से लगा के सारे युद्ध और उसके पहले के भी युद्धों पे अध्ययन है मेरा। एक एक युद्ध, जो सबसे बड़ा टैंक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कर्स्क द्वितीय विश्व युद्ध में, उस पर भी अध्ययन है। कहीं इसकी उपमा उदाहरण, कहीं मिसाल नहीं मिलती। केवल कुछ लोग थे हमारे उधर, सैनिक भी बहुत अधिक, टैंक भी बहुत अधिक। 2000 टैंक क्या समझते हो आप? कुछ सप्ताह होते और उनने और बस हमने हार जाना, हम पूरे हमारे देश में फैल जाते हो। 1-2 दिन में जयपुर आ जाना, अर्थात फिर अपन अपना इंदौर भी पकड़ो, कितनी दूर है। तो जो ये तपस्वी सिद्ध हैं, ये वहाँ पर पूजा कर रहे थे और इनकी जो नासमझी हुई, इनका जो बचपने हुआ वो ये हुआ कि उस पर उन्होंने टैंक से गोले बरसाए, एयर स्ट्राइक्स भी। ये वहाँ बैठे थे। अब गोले तो इनके मंदिर पे कोई फूटे नहीं, इनके क्रोध उस पर फूट गया।
इसने कहा अच्छा सेना लेकर के आके और हम पर प्रहार करेगा ना। जो सिद्ध थे उन्होंने कहा ठीक है अच्छा। उसने कहा भगवान करे पूरी सेना जो है दलदल में धंस जाए। यथार्थ क्या हुआ मालूम है? सारे टैंक जो है वो दलदल में धंस गए। ये हारे क्यों, हम जीते क्यों? इतनी बड़ी जीत जीती, आपको अच्छी तरह से फोटोज देखने को मिलेंगे अभी सोशल मीडिया पे। ये जो बच्चे लोग घरों में सुन रहे होंगे मेरी बात, तो वो लोग देखेंगे सोशल मीडिया पे फोटो आता है कि जी 90,000 सैनिकों को हमने बंदी बना लिया। पर वो 90,000 सैनिकों को बंदी क्यों बना लिया? वहां तक जाकर के जीत के आए, वो तो एक बहुत बाद की कथा है, पहले दूसरे दिन की कथा है। अगर वो दिल्ली पे ही नियंत्रण कर लेते तो क्या रहा हमारा। यथार्थ ये है कि उस संत ने कहा, और सुनो, बॉर्डर पे जो आक्रमण किया जाता है उसके पहले उस क्षेत्र की जांच कराई जाती है। सेना में एक होती है इंजीनियरिंग यूनिट, उसके स्पेशलिस्ट जाके जांच करते हैं कि रोड तो ठीक है ना, यहाँ टैंक चले तो जाएंगे ना, सारी स्थिति तो ठीक है, कहीं माइंस तो नहीं है, कहीं शत्रु ने इसमें अंदर कुछ बिछा तो नहीं रखा है। सब कुछ की जांच होती है। तो सब कुछ की जांच हुई थी उस स्थान की कि हाँ यहाँ टैंक जा पाएंगे। अच्छे पथरीली रोड थी, वहाँ दलदल कहाँ से आ गया जो इनकी टैंक धंस गए। इनके टैंक धंस गए, सैनिक हाथ जोड़ के भागे। बैटल ऑफ लोंगोवाल आज पढ़ सकते हैं। धसे हुए टैंक धस गए, निकालने कोई नहीं आया। इतनी देर में हमारी एयरफोर्स एक्टिव हो गई और वो जो टैंक इनके समाप्त हो गए वहां पे। वो बैटल तो वो हार ही गए थे, वो युद्ध तो वो हार ही गए थे। वो जो टैंक और सैनिक गए तो इधर हमारी सेना जो है वो पंजाब में प्रवेश कर गई। और तब तक पंजाब में पहुंचते तब तक हम लाहौर तक पहुंच गए। तो उसके उपरांत उनने अमेरिका फ़ोन लगाना शुरू किया, अमेरिका में और इधर उधर फ़ोन लगाना कि साहब ऐसे तो हम पाकिस्तान में हमारे ये घुस गए, वहाँ भी घुस गए और ये भी पाकिस्तान ही हार जाएंगे। उसके उपरांत अमेरिका ने जो है वो अपना 7th फ्लीट जो है वहाँ पर छोड़ा। US 7th फ्लीट जो है अपना जहाजी बेड़ा जो है वो हमारे विरोध में छोड़ा। और फिर रशिया ने जो है उसके विरोध में, हमारे समर्थन में, उसके विरोध में 10th ऑपरेटिव बैटल जो है बैटल ग्रुप 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप छोड़ा, एडमिरल व्लादिमीर क्रुगलेकोव। तो कलकत्ता भी हमारा नष्ट हो जाता। तो ये सब किस वजह से हुआ? इतना बड़ा परिदृश्य हुआ। आपको तो पता भी नहीं है किस्सा जो मैं सुना रहा हूँ ना, मैं तो बड़े शॉर्ट में सुना रहा हूँ। परंतु मैं अब जैसे दशरथ की वशिष्ठ ने रक्षा की थी, यहाँ भी मंत्रों ने हमारी रक्षा की कि नहीं की? ये बताओ। आज जो कहते हैं कि नहीं हमने इतने बलिदान दिए फिर भी जो है हम सुरक्षित रहे, अन्यथा जो है जब इस्लाम का आक्रमण हुआ तो ईरान भी उड़ गया, पहले पारसी रहते थे, पारसी नहीं रहे, ये नहीं रहे, वो नहीं रहे। कैसे हमारी रक्षा हुई? केवल भगवान के विधान से और इन सब मंत्रों के कारण हमारी रक्षा, धर्म बचा रहा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो राजा जितने थे वो राजाओं में तो कितनों ने समझौता कर लिया था। शिवाजी महाराज छत्रपति ऐसा युद्ध लड़े जैसा कोई नहीं लड़ सका। उनकी जो बैटल टेक्निक्स थी वो ऐसी थी, बिल्कुल विलक्षण थी। किंतु अनेकों बार उन पे मृत्यु ने आक्रमण किया। एक बार तो औरंगजेब ने बंद कर दिया उनको, आगरे में बंद कर दिया और किले के अंदर बंद किया था। 10-10 जगह पहरे लगा। कथाएं ये कहती है, किससे ये कहते हैं कि शिवाजी मिठाई के टोकने में छिप करके भागे। शिवाजी के गुरु महाराज थे समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। वो समर्थ इसलिए थे कि वो समर्थ थे। ये उनने, ये किसी कथा किस्से में बात नहीं मिलेगी आपको, मैं बता रहा हूँ। ये मंत्र शक्ति से उन्होंने शिवाजी को आगरा से जो है वहां लाके स्थित कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विक्रमादित्य महाराज जो थे वो बड़े योद्धा थे।
बड़े पावरफुल योद्धा थे। विक्रमादित्य नाम था। आज के समय यदि उनकी हाइट अगर हम देखें, ऊंचाई, तो 8 सवा 8 फीट ऊंचाई है और करीबन नहीं करते 150 किलो वजन, और 150 किलो वजन भी तुलतुला नहीं, और दौड़ने में पीटी उषा को हरा दे। दौड़ने में पीटी उषा से डबल तेज दौड़ जाए वो, तो बहुत फुर्तीले और हर प्रकार के योद्धा थे वो, और बुद्धिमान भी थे। किंतु उन्होंने जिन जातियों के विरोध में युद्ध जीते वो बर्बरता की सीमा पे थी। चीन तक और उधर ठेठ यूरोप तक जो शासन हमारे भारतवर्ष का उन्होंने ध्वज फहराया, वो इसलिए फहराया क्योंकि उन्हें काल का ज्ञान था, उन्हें समय का पता था, उन्हें समय की साइंस, समय की टेक्निक्स पता थी। वारामिहिर, आदित्य दास और पृथ्वी यशा के चलते उन्हें ये सब बातें बहुत ठीक ठीक पता थी कि अच्छा ये समय ऐसा आने वाला है, इस पे ये समय उस समय भारी रहेगा, मेरा ये समय अच्छा रहेगा, अब आक्रमण कर दो। और वारामिहिर पे सूर्य भगवान की पूर्ण कृपा थी। इनके परिवार ही सूर्योपासकों का परिवार था। सूर्य भगवान की कृपा थी। सूर्य भगवान की जब उन पर कृपा थी तो उन्होंने अपने शिष्य को पूरी तरह से ढक रखा था, यूं हाथ में, कुछ उन पे प्रभावों का प्रभाव ही नहीं पड़ता था। देवासुर संग्राम हुआ, एक तरफ बलि, एक तरफ देवता। देवता नारायण द्वारा आश्रित थे। हाँ, नारायण का आश्रय प्राप्त था देवताओं को। सबसे पहले समुद्र मंथन हुआ, वहीं से जो है देवताओं की पीड़ा आरंभ हुई। बलि ने स्वर्ग पे अधिकार कर लिया था और बलि का वर्चस्व देवताओं पर स्थापित हो गया था। समुद्र मंथन हुआ। अब समुद्र मंथन के आरंभ में ही देवताओं ने तो जो है पूंछ पकड़ी और इनको वसु की नाग का मुख, और मुख से जो है बड़ी ज्वलनशील जो है गैसेस निकलने लगी। धुआं ऐसा निकला, उनकी जो श्वास थी उसमें इतना जहर था, इतना विष था, विषाक्त उस धुएं के कारण जो है राक्षस बड़े शिथिल हो गए। जो भी हो, अमृत निकला। अब देवताओं को तो लगभग सभी प्राप्त हुआ, राक्षसों को मिलानी धूलावी, असुरों को मिलानी धूलावी। उनके जो प्रमुख थे वो बलि थे। अब अमृत उन्होंने जब जोर जबरदस्ती से छीन भी लिया, बलात् उन्होंने अमृत छीन भी लिया, तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिला दिया। राहु ने जाके पिया तो उसका सिर काट लिया, राहु केतु बन गए उससे। ठीक, अब अमृत पी करके देवताओं बड़े बलवान हो गए, युद्ध हुआ। अब देवताओं का पलड़ा भारी, फिर नारायण साथ में। कालनेमी राक्षस समेत बलि को देवताओं ने समाप्त कर दिया। सभी पुराण इस कथा में सम्मत है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत, दो प्रमुख पुराणों का नाम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, दोनों इस बात पे सहमत है। इतनी कथा आपको पुराणों की जब मैं कथा सुनाऊंगा तो विस्तार से सुनाऊंगा, इधर आप ध्यान दीजिए। अब रोल आरंभ हुआ शुक्राचार्य का। सबसे पहले उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। उधर अमृत था, इधर गुरु महाराज थे। एक तरफ अमृत भी, नारायण भी, दोनों थे। एक तरफ गुरु महाराज थे, सिद्ध गुरु महाराज। ऐसे कोई नकली हल्के पतले नहीं थे, लल्लू पंजू नहीं थे, कोई टटपुंजे नहीं थे, शुक्राचार्य थे वो। उन्होंने अमृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। राक्षस पूरे जीवित हो गए। पहले उनको जीवित किया, उन्होंने कहा चलो अपने लोक में चलो। राक्षसों का भी एक अपना क्षेत्र था, अपना स्थान था, तो वो स्थान पे गए। बलि से यज्ञ कराया विश्वजीत नाम का। पहला यज्ञ हुआ, बलि में शक्ति आ गई। उन्होंने कहा हमारे पास वेद मंत्र है, उनके पास चाहे जो हो। हमारे पास क्या है? वेद मंत्र है। उन्होंने विश्वजीत यज्ञ करा। विश्वजीत यज्ञ करके बलि इतना बलवान हुआ कि उसने जो है स्वर्ग, भूलोक और पाताल तीनों पे नियंत्रण कर लिया। देवता जो है वो जंगलों में रहने लगे, छुप के। कहाँ मृत्यु लोक में रहने लगे।
ऐसे एक यज्ञ नहीं 99 यज्ञ कराए। बलि को सब कुछ प्राप्त हो गया था, परंतु यज्ञ इसलिए करा रहे थे कि विश्वजित यज्ञ 100 बार हो जाएंगे तो फिर ऑथोराइज्ड रूप से, प्रामाणिक रूप से बलि जो है इंद्र पद पर सुशोभित हो जाएंगे। इंद्र को कहते हैं शतक्रतु, अर्थात जिसने 100 यज्ञ किए हुए हैं, इधर 99 यज्ञ। नारायण को आकर के उस यज्ञ को जो है आपूर्ति करवानी पड़ी और बलि को पे कृपा करनी पड़ी। बलवान कौन निकला? गुरु महाराज बलवान निकले ना। एक तरफ अमृत कुंभ, देवता, देवताओं को नारायण का संरक्षण। इधर यदि वो यज्ञ पूरा हो जाता तो देवता कहीं खड़े हो रहे थे क्या, अथवा यज्ञ भंग करने का सोच भी पा रहे थे क्या? जब ग्रीक सेनाओं का बड़ा आक्रमण हुआ तो हमने उनको रौंद दिया। बाद में उन्होंने हमारी राजाओं के यहाँ ग्रीक युवतियों को भेजा जो कि अपने हाव भाव से उनको पटा के और उनको जो है अपनी तरफ प्रेरित कर लिया। पूरा ग्रीक साम्राज्य व्याप्त था। चंद्रगुप्त नाम का युवक एक छोटे से दल का अधिपति था। धनानंद जो था उसके पास उस समय 11 लाख की सेना थी और इसके पास 10 भी नहीं थे। इनके गुरु महाराज को चाणक्य कहते हैं, कौटिल्य। उन्होंने स्वयं ने अपना नाम कौटिल्य रखा था। भारी कौन पड़ा? एक तरफ 11 लाख की सेना, एक तरफ भारी कौन पड़ा? मैं सैकड़ों उदाहरण दूं आपको। इस समय के उदाहरण दिए मैंने आपको। 71 की वार का उदाहरण दिया, 65 की वार का उदाहरण दिया। मैं बहुत सारे बहुत कुछ बोल सकता हूं। मैं बोलता रहूं, वाणी नहीं अवरुद्ध। किंतु बताने के पीछे एक उद्देश्य ये था कि इन सभी ने ये सब कुछ किया, शुक्राचार्य ने भी किया धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। बलि के राज्य में धर्म अपने चतुष्पाद रूप में सुस्थिर था, सुप्रतिष्ठित था। बलि भी कोई ऐसा नहीं है कि राक्षस थे तो जैसे हिरण्यकशिपु उनके दादा थे तो उन्होंने बदमाशी को बढ़ावा दे दिया था तो ये भी बदमाशी को बढ़ावा नहीं। बलि ब्राह्मणों देवताओं का बड़ा आदर करने वाले थे, किसी को अतृप्त नहीं छोड़ते। देवताओं का भी वो आदर करते थे। हरा दिया था उनको, उनके अधिकार छीन लिए थे, पर ऐसा नहीं कि असम्मान करना अथवा कुछ अधर्म करना, ऐसा नहीं। त्रिकाल संध्योपासक, ब्रह्मनिष्ठ और गुरु के भक्त। इसलिए भगवान ने उन पे दया की। भगवान आए उनके पास, वो नहीं गए भगवान के पास कि भगवान मुझे बचा लो। उनकी जो निष्ठा थी वो भगवान को उनके पास ले आई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, ये बातें समझने की है, ये बातें ध्यान देने की है। यहाँ जो सिद्ध गुरु हैं और उनकी प्राच्य विद्याएं हैं, उनका महत्व प्रतिष्ठित होता है। तो शुक्राचार्य ने भी ये किया धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। चाहे करपात्री जी महाराज हो, उन्होंने भी कहा धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। यदि चाइनीज आ जाते तो धर्म समाप्त हो जाता, वामपंथ हमारे पूरे देश में फैल जाता। चलो लाखों वापस भी चले जाते, जीतने के उपरांत भी समझौता सुलह हो जाता, वापस भी चले जाते। हमारे प्रधानमंत्री ने तो क्या कहा था कि अच्छा चलो 44,500 जो है स्क्वायर माइल जो क्षेत्र ले गए, वर्ग मील क्षेत्र ले गए तो कोई बात नहीं, उसमें तो घास का कण भी नहीं उगता, क्या हुआ गया तो क्या खोया हमने, ये कह दिया उन्होंने। तो उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु करपात्री जी महाराज के कारण जो है कलकत्ता और जो क्षेत्र थे, जो हमारे बंगाल क्षेत्र, आज वहाँ चुनाव हो रहा है, सब सुरक्षित हो गए। धूमावती प्रयोग जो उन्होंने किया दतिया में, आज भी जिन्हें पता है उन्हें पता है। उन्होंने खुद की क्रेडिट नहीं की कि कोई पेपर में छपाया हो या किधर उधर प्रचार किया हो कि देखो मैं कर रहा हूँ। देखो अपने इंदौर में हुए थे 5-6 यज्ञ ऐसे हुए, मैं तो बड़ा हंसने लगा जी। उसकी प्रचार करवाया उन्होंने। पर्जन्य यज्ञ हो रहा है सब वर्षा के लिए, यज्ञ हो गया, वर्षा नहीं आई। यज्ञ हो गया,
अपने यहाँ भी काका आप थे, पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति पे वर्षा आने लगी थी, भगवान से प्रार्थना की, वर्षा नहीं आई ना उस दिन, भंडारे के बाद तक नहीं आई ना, दूसरे दिन आई। मैं ये बात कहने के लिए बस इसलिए प्रस्तुत हुआ कि सांसारिक सामाजिक जीवन में अधर्म से युद्ध हेतु प्राच्य विद्याओं का बड़ा महत्व है, इसलिए प्राच्य विद्याएं हमारे बीच में है। मैंने अध्यात्म पे इतना बोला तो बच्चों ने मुझसे प्रश्न किया कि फिर ये विद्याएं हैं क्यों, ये विधाएं हैं क्यों? जैसे ज्योतिष, वारामिहिर इनका प्रयोग करके विक्रमादित्य द्वारा धर्म की प्रतिष्ठा करवाते थे। धर्म की प्रतिष्ठा के लिए उसका प्रयोग है। आज हर व्यक्ति अपने आप में राजा है, उसका जो मार्गदर्शक होगा उस मार्गदर्शक को उसको धर्म में लाने के लिए इन विद्याओं का प्रयोग करना आवश्यक है। पहले तो राजा अकेला एक अथॉरिटी होता था जिसने धर्म की प्रतिष्ठा करनी है। आज तो इंडिविजुअल के पास अपना धर्म है, व्यक्तिगत रूप से धर्म। संसार में जब अधर्म बलवान होता है, विधर्म बलवान होता है, तो उसके प्रतिरोध के लिए यज्ञ और इन विद्याओं का प्रयोग ही एकमात्र औषधि है, चाहे कोरोना भी क्यों नहीं हो। पिछले वर्ष ही मैंने तुमसे कहा था ना कि मत घबराना, कुछ होगा तभी कहा था कि मत घबराओ, कुछ नहीं है, कहा था ना। लोग आजकल हम पर जब प्रहार करते हैं, हम पर अर्थात सनातन पर, सनातन की प्राच्य विद्या और गुरु परंपरा पे बहुत तीखा प्रहार करते हैं, क्योंकि ये दो हैं जो खड़े रहते हैं। आपने जिनका सुना हो कि ये खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया, इसने ये कर लिया, उसने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। चाइनीस आके इतने पीटते कि पता ही नहीं पड़ता। आए क्यों थे? पीटने ही आए थे ना। जब वो कलकत्ता तक आए थे, समाचार पत्रों में छप रहा था, बैंक मैनेजरों ने अपनी रेजगारी नदी में डाल दी, तो हमको जूते मारने ही आए थे ना। वो यहाँ भ्रमण करने, पर्यटन करने तो नहीं आए थे कि साइट सीइंग करने आए हो, फोटो खींचने आए हो, तो मारने आए थे हमको कि 1-2 दिन बाद यहाँ तक आनी है सेना और मारना है हमको। मार पाए क्या? वापस लौट गए। एक तरफ चाइनीज सेना, दूसरी तरफ मंत्रोच्चार। एक तरफ चाइनीज सेना, दूसरी तरफ मंत्रोच्चार। 99, 2002 का स्टैंड ऑफ पाकिस्तान और हमारा, इन सब में मंत्रोच्चार की भूमिका थी। इस कारण हम सुरक्षित रहे। 2002 में तो बिल्कुल अमेरिका और मुशर्रफ दोनों एक थे, फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और सबसे अधिक प्रहार इन्हीं पे होता है, कोई भी गुरु हो अथवा यज्ञादि अनुष्ठान हो। मुझे पता नहीं भगवान ने कहां से प्रेरणा दी। इसी वर्ष की बात बता रहा हूं। उसके पहले यज्ञ किसी से करवा लूं, मेरे मन में कहीं दूर दूर तक कल्पना नहीं थी, कोई सपना तक नहीं आया था। गणेश यज्ञ से आरंभ हुए, हम घर में किया था, उसके उपरांत भगवान यहाँ लाए, और अब प्राच्य विद्याओं का अपना महत्व है। व्यक्ति सामाजिक जीवन जीता है। हम दाल चावल रोटी खाने वाले अवश्य हैं, किंतु हमें जीवन में हर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और उनसे मुक्ति के उपरांत जो सुस्थिर अवस्था है, स्वस्थ अवस्था है, उसी में धर्म की प्रतिष्ठा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अभी जो महामारी है, पिछले वर्ष देखो ना आप, लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन में तो घर में ही कथा संभव थी, तब तो यहाँ नहीं बैठ के इस तरह से नहीं बोल सकते थे। आप देखो ना,
सुस्थिर अवस्था हुई, जब स्वस्थ अवस्था हुई, तब सब कुछ संभव है। तब धर्म की प्रतिष्ठा करना, तब लोगों को समझाना, तब जागृति, तब सब संभव है। ऐसे ही कहीं युद्ध हो रहा है तो वहां तो नहीं संभव है कि आप आनंद से बैठे और सब कथा सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं। पर ये जो विद्याएं हैं, जैसे यज्ञ है और अन्य प्राच्य विद्याएं हैं, इनका अपना महत्व है, बड़ा भारी महत्व है। उसको समझने की आवश्यकता है। वो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई लल्लू पंजू छोटी मोटी बात है। व्यक्ति सामाजिक जीवन जीता है, उनको इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आज भैया ने हमसे कहा मध्याह्न में कि जी भैया इस बार नवरात्रि पे क्यों ना लक्ष्मी नारायण यज्ञ किए जाए। लक्ष्मी नारायण यज्ञ अपन ने अभी तक किया भी नहीं हुआ है। लक्ष्मी नारायण यज्ञ नाम है, वैसे इसका नाम मैं श्री यज्ञ दे दूं तो भी बड़ा उचित होगा, क्योंकि सीधे सीधे लक्ष्मी जी का ही प्रयोग है ये। अब जब ये करने का विचार भगवान ने इनको दे दिया है, ये सद्बुद्धि दे दी है, तो अपने यहाँ लक्ष्मी जी के जो स्वरूप हैं वो 3 हैं सामने पीछे, देखें आप। इनकी तो कंकु से अर्चना होगी, पर अपन जितने भी लोग आएंगे अर्चना करने, वो तुलसी जी का प्रबंध करेंगे, और भी जितनी हो सकती उतनी तुलसी जी का प्रबंध करेंगे, क्योंकि यज्ञ के पहले मैं अर्चना कराता ही कराता हूँ। ये बात आप जानते हो अच्छी तरह से। लग जाओ, ये एक अवसर है, बस इसके उपरांत अपन अपनी खुद का प्रोडक्शन तुलसी जी का कर लेंगे अपने घरों में, आसपास में, इधर उधर। अपन घरों में बड़े बड़े गमले रखना और सब करना, सारी व्यवस्था। ठीक बात है, समझ में आई आपको? तो लक्ष्मी नारायण यज्ञ करेंगे, श्री यज्ञ करेंगे। श्री यज्ञ कह दूं? श्री यज्ञ, तो श्री यज्ञ करेंगे। और ऋग्वेद से होने वाला ये पहला यज्ञ है यहाँ। अभी तक जितने मैंने यज्ञ कराया वो सब शुक्ल यजुर्वेद मध्याह्न दिन पर जो है आधारित थे, या इन्हीं के गुह्य सूत्रों में जिनका वर्णन था वो यज्ञ कराया। ये ऋग्वेदीय आश्वलायन गुह्य सूत्र में वर्णित यज्ञ है, जिसको अपन लोग यहाँ पर करेंगे। भगवान की कृपा से ये सब प्रक्रियाएं जो है वो धर्म को जीवित रखती है। सब शुद्ध अवस्था में आएंगे, नहा धो करके सुबह कुछ खाना नहीं, कहीं स्पर्श नहीं करना है, अपने रात के बिस्तर का स्पर्श नहीं करना है। शुद्ध अवस्था के बहुत सारे जो है मानक होते हैं। अपने सिर के बाल का भी स्पर्श नहीं करना, त्वचा का भी स्पर्श नहीं करना। नहा धो लिए, कपड़े पहने, सीधे मंदिर में आके बैठ गए। और पहले दिन तो जो है भगवान की कृपा से अपन लगभग 7 बजे आरंभ हो जाएंगे पहले दिन। हाँ, सूर्योदय के साथ में ही। वैसे तो सूर्योदय के साथ बैठना चाहिए, कायदा तो ये कहता है, पर ठीक है, चलो नहीं हो पाई व्यवस्था, तो जो है पानी वगैरह खुलवाना करना, ये सब आप लोगों की पूरा उत्तरदायित्व तो रहेगा सब कुछ। श्री यज्ञ की घोषणा कल और परसों में कर दी जाएगी आधिकारिक, ठीक है। अब जो है आज का सत्रपन भगवत अर्पित करते हैं। यह प्रकृतेर ज्ञान पथैर्जनानां यथा स्वयं देहगतो विभाति यथा निधा पार्थिवमाश्रितो गुणं सैश्वरो में कृतां मनोरथम्। श्री